बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन से आवाजें सुनता था वह शख्स कि मैंने ज़हीन होना है, मैंने अक्लमंद होना है, लेकिन उसे ज़हीन होना अक्लमंद होना समझ नहीं आता था। ज़हीन किसे कहते हैं, अक्लमंद किसे कहते हैं? बस वो एक आवाज सुनता था और वो कहता था कि मैंने ज़हन और अक्लमंदी का कमाल पाना है। माँ लोरी देती तो बच्चे को यही सबक देती, बाप उंगली पकड़ता तो बच्चे को यही सबक देता। बड़ा हुआ, अभी थोड़ा सा बाशऊर हुआ और शऊर में भी थोड़ी सी कदम रखा, थोड़ा सा कदम, तो उसे एक चुटकी मिलने लगी, एक दवा मिलने लगी, एक ग़िज़ा मिलने लगी और ये लफ्ज़ फिर कानों में आने लगे कि तूने अक्लमंद होना है, तूने ज़हीन होना है, तेरा हाफ़ज़ा लाजवाब होगा तो ज़िंदगी के सफ़र में चल सकेगा। अगर तेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर हुआ, ज़माना तुझे अपने साथ लेकर नहीं चलेगा, ज़माना पीछे छोड़ देगा। वो कौन था? वो सिकंदर आज़म था, जिसने पूरी जिंदगी और पूरी कायनात, पूरे निज़ाम को फतह करने का अज़्म किया था। दुनिया में कहां कहां पहुंचा और दुनिया के अजीम फातिहीन में था। उम्र ने वफा न की, 32 साल की उम्र में चला गया, लेकिन हाफ़ज़ा बला का था, याददाश्त कमाल की थी। वो हाफ़ज़े और याददाश्त की खूबियां कहां से लाया था? वो बचपन से माँ बाप ने दी थी और एक सबक दिया था कि सेहतमंद जिंदगी के लिए सेहतमंद हाफ़ज़ा जरूरी है और सेहतमंद जिंदगी के लिए सेहतमंद आंखें जरूरी हैं। ऐसी आंखें जो दूर तक देखें, ऐसी आंखें जो करीब को देखें, ऐसी आंखें जो सितारों की तारों की झिलमिलाहट में भी लफ्जों और हरफों को पढ़ सके। तो क्यों ना हम वो सिकंदरी राज तलाश करके लाएं। तो मैं तलाश करके लाया हूं। आपको कैसी परेशानी है? ये देखिए, मेरे पास बादाम पड़े हैं, ये बादाम है मेरे पास, फिर एक बादाम और भी है। एक चीज मेरे पास पड़ी है, ये दक्कनी मरच है, सफेद मरच। एक काली मरच होती है, एक सफेद मरच है। मैंने बादाम ये इस्तेमाल नहीं करने, ये मोटे, खूबसूरत, हुस्न जबाल से भरपूर, लेकिन ग़िज़ायत नहीं। ग़िज़ायत ये बादाम है, सादा, देसी। ये बादाम है देसी, इसे गुरबंदी भी कहते हैं, इसे देसी भी कहते हैं। ये बादाम मेरी जिंदगी का मकसद है। तो बादाम लेने कितने हैं? सिर्फ 11 बादामों की गिरियां, 11 बादामों को गिरियां, एक गिलास आप ले लेंगे और गिलास ऐसा हो जो कोई असर ना छोड़े, लोहे का, प्लास्टिक का असर ना छोड़े। 11 बादामों की गिरियां मैं गिन रहा हूं और 11 बादामों की गिरियों के बाद इसमें मैंने सफेद मरच, इसके 21 दाने देखने हैं कि 21 दाने कैसे बनते हैं। 21 दाने, 21 दाने। अब ये 21 दाने आप डालें, 21 दाने। लेकिन मैं इसको ज्यादा मौसर बनाना चाहता हूं, इसको ज्यादा फायदेमंद बनाना चाहता हूं। उसका तरीका क्या होगा? मैं हल्का सा इन दोनों चीजों को कूट दूंगा, हल्का सा, और हल्का सा कूटने के बाद ये हल्के हल्के कूटे जाएंगे। फिर ये जब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये तीनों चीजें, दोनों चीजें, तो मैं उसके बाद फिर इसको पानी लूंगा। बस इतना पानी काफी है, ठीक है। अब इतने पानी के बाद यह हल्का कूटा हुआ, जिसमें दक्कनी मरच भी 2 टुकड़े हो गई, बादाम भी 3-4 टुकड़े हो गए। इसको उठा के मैं ये डाल दिया मैंने। अब मैंने इसे भिगो के रख दिया, रात भिगो दिया, दिन ढले इसको भिगो दें, रात भिगो दिया। और अगर आपके पास औस है, खुला आसमान है, फिर इस पे ढकना ना दीजिए, फिर मलमल का कपड़ा दे दें। अब इसको रात को भिगो दिया, सुबह मेरा नाश्ता है, मैं अलग सुबह उठता हूं, या मेरी जिंदगी की तरतीब है, मुझे देर से उठना होता है, लेकिन जिंदगी सेहत अलग के साथ मैं उठता हूं, तो सबसे पहले मैंने इसे खाना है। लेकिन खाना कैसे है? 1 दाना 1 बादाम, या 2 दाने 1 बादाम। दाने किसके? दक्कनी मरच, सफेद मरच के। 2 दाने 1 बादाम मुंह में रख के मैंने चबाने हैं, और चबाते हुए चबाना है, उसको वक्त देना है, और हल्का सा मैंने थोड़ा सा घूंट भी पी लेना है।
वो अंदर एक लस्सी बन जाएगी, अंदर एक सरदाई बन जाएगी, अंदर एक लिक्विड बन जाएगा जिसमें मेरा लुआब शामिल होगा। और मेरा लुआब जिंदगी और सेहत के लिए और मेरे मैदे के लिए, मेरी तंदुरुस्ती के लिए और मेरी तवानाई के लिए। बस मैंने इसको वक्त देना है, निगलना नहीं है, ख्याल कीजिएगा, इसको वक्त देना है। वक्त देने के बाद मैं इसका जायका लूंगा, इसकी लज्जत लूंगा, इसको लज्जत दूंगा। इसको वक्त देने के बाद मैं ठहर जाना है, घंटे डेढ़ के बाद मैं अमूमी नाश्ता करूंगा, जो मेरा फितरी नाश्ता होगा मैं वो करूंगा। बस चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने इसको जिंदगी का मामूल बनाएं। हाँ, एक बात से नशीन रखिएगा, अपनी नस्लों को इसका आदी बनाएं, अपनी नस्लों को इसका तारुफ करवाएं। उनकी नजर के लिए, उनकी ऐनक तोड़ने के लिए, उनकी ऐनक तोड़ चीज है, उनकी ऐनक उतारने के लिए, उनकी लाजवाब याददाश्त के लिए, उनकी आखिरी दर्जे की ऐसी याददाश्त कि जिंदगी का कोई सबक ना भूले, जिंदगी का कोई सफर ना भूले और जिंदगी का कोई मंजर ना भूले। बचपन से 55 तक, 55 से बुढ़ापे तक और बुढ़ापे से 100 साल तक और 100 साल से अगली जिंदगी तवील उम्र तक कुछ ना भूले। नजर के लिए लाजवाब, ऐनक तोड़ने के लिए बेहतरीन और याददाश्त, और जिसका याददाश्त बिल्कुल खत्म हो गई हो उसके लिए बहुत कमाल चीज है। इसे जरूर बनाएं, मुख्तसर चीज है, लेकिन हर दफा कूट के ना रखिएगा। ये चीजें ताजा कूटें, ताजा भिगोएं ताजा पानी में, और सुबह फिर ऊपर से घोंट घोंट पानी भी और बादाम और मरच भी, घोंट घोंट, इधर बादाम और मरच खत्म हो, इधर साथ पानी भी खत्म हो जाए। आइए फितरत का सफर उन तजर्बात से करते हैं जिन तजर्बात से मैंने आज तक बेशुमार लोगों को फायदा दिया, फितरत की बरकत से, और इससे लाखों लोगों को फायदा हुआ। अगर मैं लाखों लफ्ज कहूंगा शायद मुबालगा नहीं होगा कि लाखों लोगों को फायदा हुआ और लाखों लोगों ने नफा पाया। आप भी पाएं, क्यों नहीं पाएंगे? फितरत के संग चलें और अपनी सेहत को वक्त दें, लेकिन सेहत को वक्त उन टोटकों से दें जो सदियों से नहीं हजारों साल से आजमाता है। और अपनी नस्लों को पागल, अंधा छोड़ के ना जाए। पागल जिसका जहन, जिसकी याददाश्त, जिसकी मेमोरी, जिसका दिमाग हाजिर नहीं, और अंधा जिसकी नजर कमजोर है, ना छोड़ के जाइएगा। अपनी नजर को इन फितरी तवानाइयों से और इन फितरी चीजों से इंशाअल्लाह ताला अपनी नस्लों को ये तोहफे दे के जाएंगे और खुद भी करेंगे। आप बूढ़े हैं या जवान हैं, आपके बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, सबके लिए यकसा मुफीद है, हर मौसम के लिए। बस सर्दियों के मौसम में पानी गर्म कर लीजिएगा और गर्मियों के मौसम में ताज़ा पानी ज़रूर करेंगे। इंशाअल्लाह ये तोहफे, ये टोटके, ये तजर्बात लाता रहूँगा। सुनते रहिएगा, फैलाइएगा ज़रूर। मोमिन सखी होता है, बखील नहीं होता। औरों को शेयर कीजिएगा, फैलाइएगा।